नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो चुका है मुखबधिरों के समाचार का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने ममता पर नाटक करने का आरोप लगाया, तो वहीं ममता ने नंदीग्राम में हुए कथित हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस समर्थन सड़कों पर उतरा है। बता दें कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में प्रचार के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर की टखने पर गंभीर चोट आई है। ममता बनर्जी अगले 48 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। ममता का आरोप है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उन्हें कार में धक्का दिया और फिर जबरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता झूठ बोल रही है, वो चुनाव से पहले लोगों की सहानुभूति पाना चाहती हैं और ऐसा ड्रामा कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस घटनास्थल के पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों पर नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हरिद्वार में हजारों शिव भक्तों की महाशिवरात्रि के अवसर पर पावन डुबकी लगाई। हर की पौड़ी में शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बता दें कि अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा की भारी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सरकारों की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। करीब 2.5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,854 नए मामले सामने आए तो 126 लोगों की जान चली गई है। हालांकि बीते दिन 18,100 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,85,561 हो गए हैं। तो अब तक 1,58,189 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,09,38,146 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,89,226 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.40% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% एक्टिव है। तो एक्टिव केस 1.64% है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का 12वां स्थान है। बता दें कि देश भर में अब तक 2,56,85,000 लोग कोरोना का टीका लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रिकवरी के नए केस सामने आए हैं। राज्य में कई जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसमें कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आए हैं तो 54 लोगों की मौत हो गई है। 9,913 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,52,057 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 52,610 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार राज्य में लॉकडाउन के फैसले को आसानी से नहीं ले सकती है। स्थिति समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगाने की सरकार की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने करीबी संपर्कों की जांच, संक्रमितों के बेहद करीब आने वाली की पहचान की है। तेजी से उनकी जांच, हॉटस्पॉट के संगन जांच और मौतों के ऑडिटेंट समेत 7 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। चलिए, मुखबधिरों के समाचार में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।